हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे रूल 5 ऑनवर्ड्स। रूल 5 ये बोलता है कि प्लेंट में ये चीज क्लियरली शो होनी चाहिए कि डिफेंडेंट जो है उनका इस सूट में कुछ स्टेक्स इन्वॉल्व है, सब्जेक्ट मैटर में उनके स्टेक्स इन्वॉल्व है और ही इज लायबल टू आंसर द प्लेंटिफ। उनको प्लेंटिफ की बात का जवाब देना पड़ेगा। ऐसा एक सिनेरियो यू हैव टू मेंशन इन योर प्लेंट। ओके, तो रूल 5 यही बोलता है। अब हम आते हैं रूल नंबर 6 के ऊपर। यू कैन जस्ट हैव अ लुक ओवर इट। रूल 6 बस इतनी सी बात बोलता है कि अगर आप लिमिटेशन पीरियड के बाद सूट फाइल कर रहे हो, यू मस्ट हैव लिमिटेशन लॉ होता है एक, उसको हम मेंस में अच्छे से उसको हम कवर करेंगे। उसका हम ये भी देखेंगे कि उसका सीपीसी के साथ और अदर एक्ट्स के साथ उसका क्या रिलेशन है। वी विल बी एग्जामिनिंग दैट, बट राइट नाउ यू जस्ट हैव टू नो कि लिमिटेशन एक्ट होता है, उसमें हर सूट को फाइल करने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम दिया हुआ है। सपोज अगर प्रॉपर्टी का मैटर है तो आई थिंक 12 साल के अंदर अंदर आपको सूट फाइल करना है। तो ये सब जो टाइम पीरियड है ये लिमिटेशन एक्ट में गिवन है। अब रूल 6 ये बोलता है कि अगर आप लिमिटेशन पीरियड के बाद सूट फाइल कर रहे हो, यानी कि जो टाइम फिक्स था सूट फाइल करने के लिए, उस टाइम के भी बाद आप सूट फाइल कर रहे हो, तो आपको ये चीज क्लियर करनी पड़ेगी कि क्या आपको लिमिटेशन एक्ट में किसी एक्सक्लूजन का बेनिफिट मिल रहा है। जब हम लिमिटेशन एक्ट पढ़ेंगे तब ये चीज आपको क्लियर हो जाएगी कि वहां पे बहुत सारे एक्सक्लूजन एग्जाम्पशंस दिए हुए हैं, जिन जिन केसेस में लिमिटेशन अगर पीरियड ओवर भी हो चुका है तो भी आपको बेनिफिट मिलेगा। यू कैन फाइल द सूट इवन इफ द ओरिजिनल लिमिटेशन पीरियड हैज बीन ओवर। तो ये सब चीजें अगर कोई आपको ग्राउंड मिल रहा है लिमिटेशन एक्ट में, यू जस्ट हैव टू मेंशन इट इन अ प्लेट कि सर मेरे को इस ग्राउंड का बेनिफिट मिल सकता है, एंड दैट इज व्हाई आई एम फाइलिंग अ सूट इवन आफ्टर द ओरिजिनल लिमिटेशन पीरियड हैज एक्सपायर्ड। तो आपको प्लेंट में अपना मेंशन करना पड़ेगा कि आपको कौन से लिमिटेशन एक्ट के कौन से सेक्शन का बेनिफिट मिल रहा है। ओके, सो अब हम आते रूल नंबर 7 के ऊपर। रूल नंबर 7 क्या बोलता है? रूल 7 ये बोलता है कि एक प्लेंट जब आप फाइल कर रहे हो तो आपको स्पेसिफिकली बताना पड़ेगा कि उस प्लेंट से आप क्या रिलीफ चाह रहे हो। सपोज एक पर्सन है, उसका एक्सीडेंट हो गया है, तो वो डिफेंडेंट पे सूट फाइल करता है। उसको स्पेसिफिकली बताना पड़ेगा कि मेरे को ये डैमेज हुआ है और ये मेरे को मेडिकल एक्सपेंसेस आए हैं और इसलिए मेरे को इतने रुपए चाहिए। आपको ये बताना पड़ेगा कि वाई यूर क्लेमिंग दिस अमाउंट, व्हाट इज द बेसिस ऑफ योर क्लेमिंग दिस अमाउंट। आप बोल सकते हो कि मेरे को बहुत चोट लगी थी, मेरा ऑपरेशन हुआ था और मेरा मेंटल पीस का वायलेशन हुआ है, एवरीथिंग, तो इस बेसिस पे मेरे को ये अमाउंट चाहिए। तो दिस हैज टू बी स्पेसिफिकली स्टेटेड कि आप रिलीफ क्या चाहते हो सूट से, कोर्ट को आप क्या बोलने के लिए कह रहे हो, व्हाट यू आर क्लेमिंग फ्रॉम द कोर्ट। ओके, क्लेमिंग थ्रू द कोर्ट, क्लेम तो आप डिफेंडेंट से कर रहे हो, लेकिन कोर्ट एक जरिया है जो आपको वो रिलीफ दिलवा सकता है डिफेंडेंट से। सो यू जस्ट हैव टू मेंशन दिस इन योर प्लेंट। पर मात्र रूल नंबर 8 के ऊपर। रूल 8 ये बोलता है कि अगर यू आर क्लेमिंग अ रिलीफ बेस्ड ऑन सेवरल कॉजेज ऑफ एक्शन, मतलब आपने बहुत सारे कॉजेज ऑफ एक्शन को अपने ज्वाइन कर दिया और उस बेसिस पे आप रिलीफ क्लेम कर रहे हो, तो आपको हर कॉज ऑफ एक्शन को स्पेसिफिकली अलग से डिस्टिंक्टली मेंशन करना पड़ेगा। सपोज एक प्लेंटिफ है हमारे, वो बी से एक अमाउंट क्लेम कर रहे हैं डेफेमेशन करने के लिए, एक अमाउंट वो क्लेम कर रहे हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, तो उनको स्पेसिफिकली मेंशन करना पड़ेगा कि कितना अमाउंट वो डेफेमेशन के लिए क्लेम कर रहे हैं और कितना अमाउंट वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्लेम कर रहे हैं। तो ये क्लियरली आपको मेंशन करना पड़ेगा। ओके, रूल 8 यही बोलता है।